ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। बृहस्पतिवार की कथा। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। दिन रात में एक समय ही भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें तथा पीले पुष्पों का यहाँ पर पूजन करें। पीले पुष्पों से भगवान की पूजा करें। भोजन भी चने की दाल आदि का होना चाहिए। नमक नहीं खाना चाहिए। फूल, पीले रंग के फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजन करना चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए, जो कि इस प्रकार है। एक राजा था जिसके घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही केपड़ थी। वह किसी भिक्षार्थी को कुछ भी नहीं देती थी। सारे दिन भर के काम काज में ही लगी रहती। एक समय साधु महाराज बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर का आंगन लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय में लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती। फिर किसी दिन अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वह साधु महाराज आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। रानी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी कि महाराज, मैं क्या करूं? अवकाश नहीं है, इसलिए आपको कुछ नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी? रानी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा कहने लगे, अच्छा, मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ। बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो, सारे घर में झाड़ू आदि लगाकर कूड़ा एक तरफ इकट्ठा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो कि वह हजामत अवश्य बनाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी ना रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के पश्चात दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र कभी मत धारण करो, ना ही पीले रंग की चीज़ों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगे तो तुमका घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। रानी ने ऐसे ही किया। बृहस्पतिवार को खूब दिन चढ़ने पर उठी, झाड़ू आदि लगाकर कूड़े को घर में एक तरफ इकट्ठा कर दिया। पुरुषों ने भी हजामत बनवाई। भोजन बनाने के पश्चात चूल्हे के पीछे रख दिया। उसके पश्चात वह सब बृहस्पतिवार को ऐसी करती रही। अब उसके घर में कुछ समय के बाद में खाने को दाना तक नहीं रहा। भोजन के लिए तरसने लगे। राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। राजा ऐसा कहकर परदेश चला गया। वह जंगल में जाता, लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन पानी पीकर रह जाते। एक बार जब रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी ने अपनी दासी से कहा, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत बड़ी आदमी है। इस कारण तो उसके पास जा और वहाँ से 5 शेर भेज ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई और रानी की बहन पूजा कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। जब रानी की दासी ने उसकी बहन को देखा तो वह बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 शेर भेजे दे दो। इस प्रकार दासी ने कई बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय वह बृहस्पतिवार की व्रत की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर न मिला तो वह बहुत दुखी हुई तथा क्रोध भी आया और लौटकर अपने गांव में रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत बड़ी आदमी है, वो छोटे मनुष्यों से बातें नहीं करती, इसलिए जब मैंने उससे कहा तो उसने किसी प्रकार का उत्तर नहीं दिया। उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई साथ नहीं देता। अच्छे बुरे का पता आपत्ति काल में ही लगता है। जैसी ईश्वर की इच्छा होगी वह होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, ऐसे वह दुखी हुई होगी। यह सोचकर कहानी को सुना और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर चल दी और जाकर के अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का पूजन कर रही थी, तुम्हारी दासी आई, परंतु जब तक कथा होती है न बोलते हैं न ही उठते हैं। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 शेर बेजल लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार के वचन रानी ने सुने तो घर के अंदर गई और वहाँ उसे एक बेजर का गड़ा मिला। तब वह रानी और दासी प्रसन्न हुई और दासी कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको भोजन नहीं मिलता, इसलिए हम आज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उससे भी हम किया करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा, बहन, बृहस्पतिवार की व्रत की कहानी कैसे है तथा यह व्रत कैसे करना चाहिए? रानी की बहन ने कहा, ये बहन, गुरुवार के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का
केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, पीला भोजन तथा कहानी सुने। इस प्रकार कहने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं। इस प्रकार से रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन अवश्य करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा, गुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ का तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आवे? बेचारी बड़ी दुखी, परंतु उन्होंने व्रत किया, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न हुए और 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए। दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए बोली, अरे दासी, तू ही भोजन कर, क्यों व्रत में हमारी हंसी उड़ाती है? दासी बोली, एक महात्मा तो भोजन दे गए हैं। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गए हैं, तू ही भोजन कर। दासी कहने लगी, वह महात्मा हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गए हैं, इसलिए हम और आप दोनों ही भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके पूजन आरंभ किया तथा वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का पूजन और व्रत करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास काफ़ी धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस किया करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से धन प्राप्त हुआ है तो तुम्हें आलस होता है। तुम भगवान की पूजा करो और अच्छे कार्यों में धन को लगाओ, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए तथा भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों के लिए दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारा यश फैलेगा और स्वर्ग प्राप्त होगा। रानी ने इसी प्रकार कर्म करने आरंभ किए तथा उसका यश फैलने लगा। रानी और दासी विचारने लगी, ना जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। अब भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, राजन उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अपने देश को चलो। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा, स्त्री जाति और पहनने की संगनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चल दिया। इससे पूर्व जब राजा परदेश चला गया तो प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीनकर लाने लगा और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को कठिनाई से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में से बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले, हे लखड़ारे, तुम इस जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में आंसू आ गए और बोले, प्रभु आप सब कुछ जानते हो। इतना कहकर साधु को संपूर्ण कहानी बता दी। महात्मा दयालु होते हैं, उससे बोले, हे राजन, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का व्रत करना आरंभ कर दिया है और तुम मेरा कहना मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल, गुड़, जल को लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तेरी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देख राजा बोला, प्रभु मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ नहीं जिससे उसकी खबर मंगा सकूं, और मैं कौन सी कहानी कहूं। साधु ने कहा, राजन तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ, तुमको उस दिन रोज से दूना धन प्राप्त होगा, जिससे बोले तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु वहाँ से अलोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा ने जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया, उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसकी सभी कठिनाइयाँ दूर होने लगी, परंतु जब दोबारा बृहस्पतिवार का दिन आया तो वह राजा व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगरी के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में घोषणा कर दी, कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे, समस्त जनता में यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा के आज्ञानुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको साथ ले गए और ले जाकर के भोजन कर रहे थे कि रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर हार लटका हुआ था। हार वहाँ दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में पड़ गया और बड़ा दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म कर्म से मेरे दुख प्राप्त हुआ है, उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गई। उसकी दशा देखकर कहने लगे, मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की पूजा नहीं करी, कथा नहीं करी,
इस कारण तेरे को दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू विष्णुदेव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिनों से 4 पैसे मिले। राजा ने कथा की और उसी रात्रि को बृहस्पतिदेव ने उस नगरी के राजा को स्वप्न दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया वह निर्दोष है, वो राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ मिलेगा। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल रात्रि के स्वप्न देख राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा को सुंदर वस्त्रभूषण देकर विदा किया। राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गई। राजा ने पूछा, यह सब किसका बाग और धर्मशाला है? तो नगर के लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी का है। तो राजा को आश्चर्य भी हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे तो उसने देखा दासी का, दासी देख राजा, हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, कहीं हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें अपनी साथ ले बुलाई। तब राजा ने क्रोध करके तलवार निकाली और रानी से पूछने लगा, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तो उन्होंने कहा, यह धन हमें बृहस्पति व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज़ तो सभी बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं। मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा, रोज व्रत किया करूँगा। हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती, दिन में 3 बार कहानी कहता। एक दिन राजा ने विचार किया, चलो अपने बहन के यहाँ हुआ। मैं इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। रोक कर राजा कहने लगा, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा ही पढ़िए। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहने लगा। कथा आदि उम्र हलने लगा। कथा समाप्त होती राम राम कह के खड़ा हो गया। आगे मार्ग में किसान खेती में हल चला, तब मिला और उससे बोला, भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा चारा रही जोत लूँगा। राजा के हरती बैल पछाड़ खाकर गिर गए। किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर के आई और बोली कि बेटा, तुम्हें क्या कष्ट है? उसने सारी बात बता दी। बढ़िया दौड़ी घुड़सवार के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तो अपनी कथा मेरे खेत पर चल करके ना। राजा ने बढ़िया खेत पर जाकर कथा कही, जिनको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया और बैल भी खड़े हुए। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो देखने लगा सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने कहा कि बहन, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो? मेरी बृहस्पतिवार कथा सुन लो। बहन बोली, भैया, ये देश ऐसा है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में निकार करते हैं। अगर कोई पड़ोस में तो देखा हूँ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हूँ। अंत में वो एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ यहाँ 3 रोज से किसने भोजन नहीं किया है। राजा की कथा सुनने के लिए उसने कहा तो वो तैयार हो गई। राजा ने जाकर कथा गई, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। राजा की प्रशंसा होने लगी। राजा ने अपनी बहन से कहा, बहना, पर हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपने सास से कहा। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपनी लड़की को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। राजा ने ये सारी बातें सुन ली। बहन बोली, भैया, मैं तो चलेंगी, कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तुम ही क्या करोगे? बड़ी दुखी मन से राजा नगर को लौट आया। खटपाटी लेकर के लेट गया। रानी बोली, प्रभु क्या बात है स्वामी? उसने कहा, निर्वंशी राजा, हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं है। रानी बोली, प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया, तो औलाद उससे देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा स्वप्न दर्शन देकर कहा, राजन, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को ये सुन के बड़ी खुशी हुई। राजा रानी से कहने लगा, देखो रानी, स्त्री बिना खाए रह सकती है, बिना कहीं नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तुम मुझसे कुछ मत कहना। रानी सुन के हाँ कह दिया। कुछ समय के बाद राजा के यहाँ सुंदर पुत्र पैदा हुआ। राजा की बहन ने सुना तो बधाई लेकर भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो मैं औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन कामना हो सभी की पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है, दूसरों सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। बोल बृहस्पति भगवान की जय। इस कथा को सुनने के बाद में भगवान की आरती करें और उसके बाद में फिर आप प्रसाद बाँटें, आपकी मनोकामना